असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और उत्तरकाशी के अंदर जो आंदोलन चला है कि मुस्लिमों को यहाँ से भगा दिया जाए और वहाँ हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर उतर के पुलिस की मौजूदगी में हंगामा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको खबर बतानी है। शायद आपको मालूम हो, वैसे तो हमारा यूथ कुछ इस प्रकार की खबरों में है कि रील्स बना रहा है और लगा हुआ है इंटरटेनमेंट में। अब उत्तरकाशी में जो एक लड़की वहाँ से चली गई, बताना चाहता हूँ आपको, किसी सैनी के लड़के के साथ जो बिजनौर का बताया जा रहा है। उसका एक दोस्त था उवैद खान, बस ये लगा दिया कि लव जिहाद फैला दिया। एक छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना दिया गया। ऐसे याद होगा आपको कि मुरादाबाद में ईदगाह के अंदर खंजीर डाल दिया गया था, उससे जो नरसंहार हुआ था। छोटी सी अफवाहें बड़ी बड़ी बन जाती हैं। खबर ये बताने नहीं आया हूँ आपको, बताने ये आया हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में एक ऐसी परेशानी है कि जब तमाम मीडिया चुप है और मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के दौरे को बता रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के और तमाम समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेता उत्तरकाशी के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। अब ये बताइए, उत्तरकाशी से अगर मुसलमानों को बाहर निकालने का कोई अभियान चलाया जा रहा है, उस समय अगर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो बहुत सारा पढ़ा लिखा समाज ये कहता कि देखो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, तो कोई बोलने वाला भी तो हो। चलो पहले मैं खबर सुना दूं और उसके बाद मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति और उनका दर्द और उनके साथ की परेशानी भी आपको बताऊंगा। आप देखें दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर है। सदफ आफरीन ने उसको ट्वीट किया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो लव जिहाद का आरोप लगाकर मुस्लिम दुकानदारों को भगाया जा रहा है, उसका भांडा फूट गया है। जिस लड़की को भगाने का मामला सामने आया, वो लड़की एक हिंदू लड़के जितेंद्र सैनी के साथ प्रेम प्रसंग में थी। उवैद खान और जितेंद्र सैनी दोनों दोस्त थे, दोनों की दुकानें भी आमने सामने थी। दोनों दोस्त और लड़की साथ घूम रहे थे, ना कि कहीं भाग रहे थे। लड़की को भगाने की बात झूठ है और लड़की का प्रेमी कोई भी मुस्लिम नहीं है, यूपी के बिजनौर का जितेंद्र सैनी है। पूरे मामले को धार्मिक रंग देकर मुसलमानों पर लव जिहाद का आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय को उत्तरकाशी से भगाया गया। इस मामले में प्रशासन भी धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट की जुबान से आप खुद सुने। छोटा सा है, मैं स्क्रीन लगाता हूँ। इस पत्रकार ने पूरी स्थिति बताई है। अब आपको दर्शकों मैं थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूँ। ये जो सीन आपको दिख रहा है, अब्दुल हन्नान साहब है। इन्होंने, मैं चूंकि ANI ने इसको जो है दिखाया है कॉपीराइट एक्ट की वजह से, ये पुलिस वाले साथ आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, है ना। इस वाले जुलूस का जो है संचालन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगुवाई कर रहे हैं पुलिस वाले, और यहाँ पर ये हंगामा कर रहे हैं और मुसलमानों को बाहर निकालने का आह्वान कर रहे हैं। उत्तराखंड पर मीडिया तुम्हारी चुप्पी बता रही है, तुम देश के लिए नहीं अपने आकाओं के लिए काम करते हो। ये बात लिखी है अब्दुल हन्नान साहब हैं कोई। अब आगे देखिए दर्शकों, दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, कोई एक स्टेटमेंट जारी कर दो हमारे उत्तरकाशी के मुसलमानों के लिए। यहाँ पर ये खड़ा हुआ जुलूस है और यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है कि उत्तरकाशी से मुसलमानों को निकाल दो। दूसरी चीज़ दिखा दी मैंने आपको। अब मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट के मुताबिक उत्तरकाशी में जिस मामले को लव जिहाद बताया गया, उसकी असलियत यह है कि लड़की के प्रेम संबंध जितेंद्र सैनी के नाम से हैं। छोड़ दीजिए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, इस पर कॉपीराइट एक्ट नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, हिजाब, हलाल के नाम पर माहौल ख़राब किया जा रहा है। अब उत्तरकाशी में मुसलमानों के घर पर X का निशान लगाकर खाली करने को कहा गया है। मुसलमानों के घर पर X का निशान लगा दिया गया है और कह दिया है साहब ये खाली कर दो। ट्रेंड चल रहा है सेव उत्तरकाशी मुस्लिम। आप मुसलमानों को सेव करेंगे? पहले थोड़ी सी असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। पिछले 9 साल से एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग होती है, गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में कोरोला मुकाम है, वहां पर
मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में होकर हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। मेरे नहीं, आप देख लीजिए उनका जो जिसने रवांडा के जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था वो सही निकला। आज जो वतन अजीज के बारे में ये कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहता कि जेनोसाइड हो। और फिर अगर आप मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ है। तो उसमें एक मशहूर पिक्चर बनाई गई थी इटर्नल जू के नाम से, जिससे यहूदियों पर हमले हुए। अब आप देख रहे एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। आखिर में यह हुआ जर्मनी में कि क्रिस्टलनाख मूवमेंट हुआ, उसके बाद राइक्सटैग को जलाया गया। फिर दुनिया ने देखा कि 70 लाख यहूदियों को या तो गैस चेंबर में डालकर या फिर उनको जेलों में डालकर या फिर ट्रेनों में डालकर उनको भगा दिया गया। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। सुन लिया आपने दर्शकों। अब बात यह है कि उत्तरकाशी के मुसलमानों के घरों पर क्रॉस का निशान अगर लगा दिया जा रहा है, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस पर ट्वीट पर लिखा है, बता रहे हैं वो, तो ये बताइए उनकी खबर कौन बताएगा? मीडिया तो चुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी तमाम पार्टियों के लोग भी चुप हैं। उवैद खान का दोस्त, मैं तो कह रहा हूँ उवैद खान भी अगर लड़की को लेकर कहीं चला गया है तो क्या सारे मुस्लिम कम्युनिटी की गलती है? उत्तर प्रदेश और भारत के दूसरे हिस्सों में मुस्लिम बच्चियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि भारत के कौन से हिस्से में मुसलमानों ने यह आह्वान चलाया कि आप जो है हिंदुओं को भगा दो? क्या कह सकता है कोई? अरे मीसा फेरा टाटा सब लग जाएगी, जो धाराएं ख़त्म भी हो गई होंगी सब लगा देंगे लोग। लेकिन यहाँ कौन बोल रहा है? अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मैं आपको ये बताने आया था कि ये नेता चुप रहता है तब दिक्कत। क्या इसका ज़मीर को झंझोड़ कर ये नहीं कहता होगा कि बोलो कमज़ोरों के लिए? ये तो साक्षी के लिए भी बोले थे, ये तो दलितों के लिए भी बोले थे। ये शख्स अगर बोलता है तो होता यूँ है कि इंटेलेक्चुअल समाज आके कहता है कि हिंदू मुस्लिम करता है। अरे तो बाकी लोगों से बुलवाओ ना भाई मेरे। जुनैद नासिर को जलाकर मार दिया, राख बना दी। 15 दिन बाद वहाँ गहलोत गए हैं और जाकर के वहाँ पर कुछ पैसे देकर आ गए हैं। उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा? 3 महीने जुनैद नासिर का भाई टंकी पे चढ़ करके जान देने की बात करता, उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब असदुद्दीन बोलते हैं तब दिक्कत। चलिए, ये लोग तो कह रहे होंगे कि साहब ये तो भारत मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये जो कम पढ़ा लिखा चौथी जमात का मुसलमान है, ये जो आकर कहता अरे ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाते हैं।
अरे भाई मेरे, कहीं कहीं हो सकता है इनसे हो जाता हो ऐसा, इनकी राजनीति ऐसी लगती हो। कर्नाटक में गए थे, लोगों ने बताया मत लड़ो, वापस आ गए। दिल्ली का मैं एग्जांपल आपको देता हूं, कई जगह मैंने भी इनका विरोध किया है। विरोध कर सकते हैं, लेकिन आदमी की पर्सनैलिटी को पूरी शकूक से भर देना, शक से भर देना और अनपढ़ और कम जहन होने के बावजूद फैसले दे देना, तो करेगा क्या? असदुद्दीन ओवैसी तो वाकई किसी मिट्टी का आदमी बना हुआ, इसकी जगह कोई और होता इतनी गाली खा के घर बैठ जाता। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कभी ये यूजफुल हो जाते हैं, लेकिन ये जानबूझ के तो नहीं होते, ऐसा कोई सबूत है? कभी तो कटवा पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी गुजरात में कहा गया है, एनसीपी ने 15 सीटें हरवा दी थी इस विधानसभा से, पिछली विधानसभा में। गुजरात में शरद पवार की एनसीपी को क्यों नहीं कहा जब भारतीय जनता पार्टी 99 पर आ गई थी? मैं भी कई बार इनकी राजनीति से एग्री नहीं करता, लेकिन इन मामलों में अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोलेंगे तो बताइए फिर कौन बोलेगा? मुलायम सिंह ने एक बार एक बात कही जब बाबरी मस्जिद इस बार से पिछली बार का फैसला आया था कि मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुसलमान ने अपनी जमानतें दे दी उनको, एक ज़माने तक मुलायम सिंह को मुसलमान बना दिया, वोट उसे ही देते रहे। बाबरी मस्जिद पर जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, गोली चल गई थी या चलवा दी थी, उसको लेकर आज तक हिंदू समाज ने मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जैसे बाकी पार्टियों को किया है, और मुसलमान उस दिन से पक्ष में हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख करके अपने गले की नसें मोटी कर ली, और आ करके आते हो और बगल खुजाते हुए कहते हो अरे यार ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। सबूत है तुम्हारे पास? आप कहो ना एविडेंस के साथ इसका ये वाला एक्शन कुछ ठीक नहीं लगता, ये जो है कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को। कोई लड़ेगा तो फ़ायदा तो पहुंचाएगा ना, किसी न किसी को, किसी का नुकसान करेगा। क्या इसका मतलब अपनी जमात ना बनाई जाए? दर्शकों, ये बात मैं बताना आया था कि उत्तरकाशी के मुसलमानों का दर्द ना तो महसूस होगा, और महसूस होता तभी तो कोई बात करते। उस समय ये नेता अगर अपनी बात कहता है तो आप इसको बेगाना कर देते हो। कहाँ तक जायज़ है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। मकतबा शाह वलीउल्लाह एक बार फिर इस ईद उल अजहा पर कुर्बानी सर्विसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कुर्बानी की अदायगी सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ दिल्ली, मुजफ्फरनगर और उड़ीसा में ये सर्विसेज दी जाती हैं। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें या लॉग इन करें www.sunnatibrahim.com।